हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग जून 2024 से टर्म एग्जाम के लिए जो इग्नू की तरफ से हॉल टिकट रिलीज किया गया है, उसमें जो इंपॉर्टेंट नोट एंड गाइडलाइंस इग्नू की तरफ से रिलीज किया गया है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि इग्नू ने जून 2024 से टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट या कहें एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट ने हॉल टिकट या एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो वो लोग कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक वर्क नहीं करता है तो आप लोग एएच हेल्पलाइन चैनल का टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं एंड वहाँ पे डायरेक्ट लिंक आपको पिन मैसेज में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग अपना हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे लिंक वर्क कर रहा है तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। ओके, नाउ अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट नोट एंड गाइडलाइंस दिया गया उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। इग्नू ने इंपॉर्टेंट नोट में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी है तो उसको आप लोग एक एक करके जान लो। सबसे पहला नंबर पॉइंट में ये बोला गया है कि जब आपको आंसर शीट मिलता है तो आंसर शीट में इनरोलमेंट नंबर कैसे लिखना है। तो इग्नू में दो तरह के स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट का 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है एंड कुछ स्टूडेंट का 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है। नाउ इग्नू की तरफ से जो आंसर शीट मिलता है वो कुछ इस प्रकार का होता है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ना। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो इनरोलमेंट नंबर जिस बॉक्स में आपको लिखना है वो टोटल 10 कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, अब अगर कोई भी स्टूडेंट का 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो वो ये बोला गया है कि आपको फर्स्ट कॉलम से ही अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना स्टार्ट करना है। जैसे 1 9 2 3 4 इस तरीके से लिखने स्टार्ट करना है एंड 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होगा तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा। तो लास्ट जो 10th कॉलम बचा रहेगा ना तो उसको बस आपको क्रॉस कर देना है इस तरीके से। उसको खाली नहीं छोड़ना है या उसमें जीरो नहीं बैठाना है, आपको यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देना है। जिसका 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है उसका कोई इशू नहीं है, आप लोग पूरा 10 डिजिट 10 कॉलम में लिख सकते हैं एंड सेम गोज विद इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें पूरा लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो पहले कॉलम से स्टार्ट करना है, लास्ट कॉलम को बस क्रॉस कर देना है, उसमें जीरो नहीं बैठाना है या उसको खाली भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, दोनों में ही ये चीज़ कर लेना। वही बात को यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में बोला गया है। दूसरा नंबर पॉइंट में बोला गया है कि आपको इग्नू में सिर्फ एक मेन आंसर शीट मिलता है, उसमें जितने पेजेस होते हैं उसी में आपको सारे आंसर लिखने हैं। इग्नू में कोई भी सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलता है या एक्स्ट्रा पेजेस नहीं मिलता है, इसलिए ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पेजेस नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर पॉइंट में बोला गया है कि जो आपको आंसर शीट मिलता है, अटेंडेंस शीट मिलता है तो उसमें आपको अपना इनरोलमेंट नंबर अपना नेम के पास में ही सिग्नेचर करना है। अदरवाइज फिर आपका जो एग्जाम होगा उसमें एब्सेंट आप करार दिए जाओगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर पॉइंट में बोला गया है कि इन्विजिलेटर के पास अपना आंसर शीट सबमिट करने से पहले मेक श्योर आप लोग ये देख लेना कि आपका सिग्नेचर है या नहीं, इन्विजिलेटर का साइन है या नहीं, और जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हो उसका स्टैंप और कोऑर्डिनेटर का साइन है या नहीं है। तो ये तीन चीज़ देख लेना, इन्विजिलेटर का साइन, एग्जामिनी का साइन यानी कि आपका साइन, और जो एग्जाम सेंटर के सुपरिटेंडेंट है उनका सिग्नेचर और स्टैंप। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, अदरवाइज फिर आपका पेपर चेक नहीं होगा। उसके बाद से ये चीज़ हो गया। उसके बाद से बोला गया है कि आपको आपका जो एग्ज़ाम सेंटर अलाउ किया गया है वहीं पे ही अपेयर होना है, बाकी अदर जगह पे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एंड ये तो बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन इग्नू ने लिखा हुआ है कि हॉल टिकट में जो आपका एग्ज़ाम सेंटर मेंशन किया गया वहीं पे आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो ये सारा चीज़ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट में। एंड उसके बाद से मोबाइल फ़ोन एंड बाकी अदर कोई भी गैजेट नहीं लेके जाना है। बैग लेके जा सकते हो लेकिन एग्ज़ाम हॉल के बाहर आपको रख देना होगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, इसको आपको पढ़ के फिर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है, सबमिट करोगे तो फिर आपका हॉल टिकट कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं गाइडलाइंस के बारे में। ये तो रहा इंपॉर्टेंट नोट, जब आप डाउनलोड करने जाओगे तो पहले ये इंपॉर्टेंट नोट आएगा जिसमें ये बातें बताया गया है। नाउ जो गाइडलाइंस दिया गया है उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है। ना देखो, जो गाइडलाइंस है उसमें सबसे पहले ये बोला गया है कि इग्नू के पास ये राइट है कि आपका एग्ज़ाम लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो सकता है या रीशेड्यूल किया जा सकता है ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लो इलेक्शन हुआ या कोई अदर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हुआ तो आपका एग्ज़ाम को रीशेड्यूल भी किया जाता है, कैंसिल भी किया जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। फिर ऐसा भी होता है बहुत बार कि आपका लास्ट मोमेंट पे एग्जाम सेंटर भी शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे एग्जाम सेंटर पे, तो उस चीज़ के लिए भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा। एंड चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आपका एग्जाम सेंटर चेंज हुआ या कोई भी इस तरीके का अपडेट हुआ तो आप लोग को अर्जेंटली पता चल जाएगा, क्योंकि इग्नू आपको मैसेज करके नहीं बताता है, डायरेक्टली वेबसाइट पे अपडेट कर देता है। ठीक है, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा या फिर सब्सक्राइब करोगे तब भी चलेगा। ओके, तो ये तीनों चीज़ बोला गया है आपको कि
आपका लास्ट मोमेंट पे एग्जाम सेंटर चेंज किया जा सकता है, या तो आपका पेपर को कैंसिल किया जा सकता है या रीशेड्यूल किया जा सकता है, एंड या फिर आपने जो एग्जाम सेंटर चूज़ किया है उसको नियर बाई कोई और एग्जाम सेंटर पे शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये तीनों इग्नू ने पहले ही बता दिया कि ये हमारे पास राइट है, अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट में बताया वही चीज़ें हैं स्टार्टिंग में। जैसे इनरोलमेंट नंबर का मैंने बताया कि इनरोलमेंट नंबर कैसे लिखना है, वो चीज़ पहला नंबर पॉइंट में बोला गया है। सप्लीमेंट्री सीट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वो आपको बताया गया है। साथ ही साथ आपको 3 नंबर पॉइंट में वही चीज़ बोला गया है कि आपको अपने नेम के पास में ही अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद में आपको बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो पेपर उनका हॉल टिकट में मेंशन किया गया है सिर्फ उसी पेपर में उनको अपेयर होने का अनुमति दिया जाएगा। हालांकि बहुत बेसिक सा चीज़ है लेकिन इसको भी लिखा गया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में विदाउट इग्नू आई कार्ड के नहीं जाना है, आपको इग्नू का आई कार्ड एंड हॉल टिकट लेके जाना है। बट अगर सम रीज़न अगर आपके पास इग्नू का आई कार्ड नहीं है तो आप गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा। एंड जो भी स्टूडेंट ने PWD कैंडिडेट हैं यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड उनको लिखने में प्रॉब्लम है तो उनको बोला गया है कि आप रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपके लिए स्क्राइब का इंतजाम कर देंगे। मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना उसमें स्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये चीज़ है कि जो आप लोग आंसर लिखते हो आंसर शीट में आपको बोला गया है कि आप आइदर हिंदी में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो, रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। अगर रीजनल लैंग्वेज में अपना आंसर आपने लिखा तो फिर आपका पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। तो आपके पास सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ये 2 लैंग्वेज में ही लिखने का अनुमति है, बाकी अदर लैंग्वेज में नहीं लिख सकते एक्सेप्ट लैंग्वेज ग्रुप का पेपर। और इग्नू ने अभी कुछ दिनों पहले जो फाइनल डेट शीट रिलीज़ किया गया उसमें एक चीज़ और बढ़ाया है, उसमें गाइडलाइंस में और एक चीज़ ऐड किया है कि सिर्फ ये सभी पेपर जो दिया हुआ है MARD PGDRD ये सभी पेपर को आप बंगाली में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये पेपर को बंगाली में लिख सकते हैं, बाकी सभी पेपर को आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। मान लो आपका इंग्लिश मीडियम है तब भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम है तब भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा अदर रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। और जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना है तो आंसर शीट के फ्रंट पेज पे ही आपको यहाँ पे दिया हुआ रहता है मीडियम, हिंदी, इंग्लिश और अदर। तो जिस मीडियम में आपको लिखना है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ जो पेपर OMR शीट पे या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कंडक्ट करवाए जाएंगे उसका कोड दिया हुआ है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। एंड उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ये बोला गया है कि आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 1 आवर से पहले एग्ज़ाम सेंटर को छोड़ के नहीं जा सकते। साथ ही साथ 15 मिनट पहले, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद से फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मान लो अगर उन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है एंड उनका एग्ज़ाम भी आ गया तो बेटर ऑफ द 2 मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। एंड बोला गया कि आप एग्ज़ाम सेंटर से अपना आंसर शीट बाहर नहीं लेके जा सकते, अदरवाइज आपके ऊपर UFM का केस लगेगा। एंड उसके साथ साथ में बोला गया कि जो हॉल टिकट आपने प्रिंट आउट किया है उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी आप कॉपी एक संभाल के रखें। एंड असाइनमेंट के मार्क्स, प्रोजेक्ट का मार्क्स, प्रैक्टिकल का मार्क्स जब जून 2024 से टर्म एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तभी आप लोग का अपडेट किया जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही है कि सप्लीमेंट्री सेट आपको नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्रा, आपको इंग्लिश या हिंदी ये 2 में अलाउ किया जाएगा लिखने का। साथ ही साथ आपको एग्जाम हॉल में इग्नू का आई कार्ड ले जाना कंपलसरी है, अगर इग्नू का आई कार्ड नहीं है तो आप लोग गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी लेके जा सकते हैं। बाकी अदर भी जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में मैंने बताया। एंड ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि लास्ट मोमेंट पे पेपर कैंसिल या एग्जाम सेंटर चेंज होता है हर सेशन में, तो इस चीज़ के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका एग्जाम सेंटर चेंज हुआ लास्ट मोमेंट पे तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा न्यू एग्जाम सेंटर पे इमीडिएटली शिफ्ट होना। तो इस चीज़ से आपको अपडेट रहना पड़ेगा और मैं आपको चैनल पे टाइम टू टाइम बताऊंगा, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सो ये सब था इस वीडियो में। इग्नू ने जून 2024 से टर्म एग्जाम के लिए जो हॉल टिकट रिलीज किया है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड नोट एंड गाइडलाइंस भी ऐड किए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट समय आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।